दुनिया इस वक्त तेल की नई जंग के दौर में है, जहां हर देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर पहले से ज्यादा कॉशियस है। इसी बीच भारत के सामने एक ऐसा प्रपोजल आया, एक ऐसा प्रस्ताव आया है जो आने वाले समय में गेम पूरी तरह बदल सकता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक यानी ऑयल प्रोड्यूसर देश ब्राजील अब भारत को बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सिर्फ तेल खरीदने बेचने की साधारण डील नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक खेल छुपा हुआ है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, ब्राजील ने तो साफ कहा है कि वो भारत की क्रूड ऑयल की बड़ी मांग को पूरा कर सकता है। बदले में उसकी एक शर्त है। शर्त ये कि भारत अपनी रिफाइनिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करे और उसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स, खासतौर पर डीजल, एक्सपोर्ट करे। यानी एक तरह का गिव एंड टेक मॉडल, जहां ब्राजील कच्चा तेल देगा और भारत उसे प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदलकर वापस बेचेगा। अब यही नहीं, ब्राजील भारत को अपने यहाँ नई रिफाइनरीज लगाने और ऑयल फील्ड्स में पार्टनरशिप का भी न्योता दे रहा है। साफ है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप का ऑफर है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि ब्राजील को इसमें क्या फायदा होगा। दरअसल ब्राजील के पास तेल के बड़े रिजर्व्स हैं, खास करके उसके डीप वाटर प्री सॉल्ट फील्ड्स में। यहाँ से तेल निकालने की लागत एक बार सेटअप के बाद काफी कम हो जाती है, करीब 30 से $40 प्रति बैरल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी भारत जितनी मजबूत नहीं है। ऐसे में ब्राजील चाहता है कि भारत उसकी कमी पूरी करे और दोनों मिलकर वैल्यू चेन को मजबूत करें। भारत के लिए यह ऑफर इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी उसकी तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट है। वहां जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो सप्लाई और कीमत दोनों पर असर पड़ता है, जो ईरान वॉर या फिर ये कहें कि मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच हमने देख लिया। अगर ब्राजील जैसे देश अपने सोर्सेस से हमें सप्लाई देते हैं तो भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को काफी हद तक मजबूत कर सकता है। साथ ही भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है और उसकी रिफाइनरीज इतनी एडवांस्ड हैं कि अलग अलग क्वालिटी के क्रूड को आसानी से प्रोसेस भी कर सकती है। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि भारत सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल रिफाइनिंग हब के रूप में उभर कर आएगा। इससे रिफाइंड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड बैलेंस सुधरेगा और फॉरेक्स में यानी विदेशी मुद्रा की कमाई भी बढ़ेगी। अगर अभी के आंकड़ों को देखें तो भारत ब्राजील से ज्यादा क्रूड खरीदता है और कम रिफाइंड प्रोडक्ट बेचता है। लेकिन इस डील के बाद ये पूरा समीकरण, पूरा सिनेरियो पूरी तरह से बदल सकता है। हालांकि हर मौके के साथ रिस्क भी जुड़े होते हैं। अगर भारत सिर्फ रिफाइनिंग हब बनकर रह गया तो लॉन्ग टर्म में उसकी स्ट्रैटेजिक पकड़ जो रणनीतिक पकड़ है, वो कमजोर हो सकती है। वहीं ब्राजील के डीप वाटर प्रोजेक्ट्स में निवेश करना महंगा और तकनीकी रूप से काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर सही प्लानिंग और बैलेंस के साथ आगे बढ़ा जाए तो इन रिस्क को काफी हद तक बैलेंस भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये ऑफर भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सस्ती और स्थिर ऊर्जा सप्लाई होगी, निर्यात क्षमता बढ़ेगी यानी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में मजबूत पकड़ हो जाएगी भारत की। अब देखना यह है कि भारत इस मौके को कितनी समझदारी से भुनाता है, क्योंकि सही फैसला उसे ऊर्जा महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, ब्राजील के इस ऑफर को भारत को मानना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।